ड्यूरिंग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, तो सेल में डिवीजन हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट। ये हम लोग 12th क्लास की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें शुरू कर लेते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। तो जब पॉलिनेशन हो जाती है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाता है, तो एक पॉलन ट्यूब इंटर कर जाता है ओव्यूल के अंदर और ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर इस पॉलन ट्यूब के अंदर जो जेनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड करके दो मेल गैमीट की फॉर्मेशन कर लेता है। ड्यूरिंग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जब पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है ओव्यूल के अंदर, तो वो फिलिफॉर्म एपरेटस ऑफ डीजेनरेटेड साइनर्जिड के थ्रू इंटर करता है और इसी समय जो जेनरेटिव सेल होती है वो जेनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमीट की फॉर्मेशन कर लेता है। इसके आगे से हम लोग पढ़ते हैं कि ये डबल फर्टिलाइजेशन अब उन दोनों मेल गैमीट से कैसे होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन, सबसे पहली बात तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में मिलता है, बाकी प्लांट किंगडम के किसी ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होती है डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म को सबसे पहले इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया था नेवेस्चिन ने एक्सप्लेन किया था, explained the mechanism of double fertilization। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म होती है, नेवेस्चिन ने इसे एक्सप्लेन किया था और इसके लिए नेवेस्चिन को नोबेल प्राइज भी मिला है। इसने बताया था कि दो में से एक मेल गैमीट ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट एग सेल जो फीमेल गैमीट की तरह काम करता है, इसके साथ जाके फर्टिलाइज कर जाता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। मैंने ये बोला कि जो एक मेल गैमीट है, वन मेल गैमीट जो कि हैप्लॉइड नेचर की है, ये फ्यूज कर जाता है एग सेल जो कि फीमेल गैमीट की तरह काम करता है, ये भी हैप्लॉइड होती है और इस फ्यूजन का रिजल्ट होता है कि यहां से डिप्लॉइड 2n वाली डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है। तो बोलेंगे फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विथ एग सेल प्रेजेंट इन ओव्यूल, या बोलेंगे एम्ब्रियो सैक, इज नोन एज सिनगैमी। अब दूसरा वाला जो मेल गैमीट बच गया है, अदर मेल गैमीट, ये जाके फ्यूज कर जाता है पोलर न्यूक्लिया जो दो थी ना, ठीक इसी समय वो दोनों आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, इट फ्यूजेस विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस जो डिप्लॉयड हो चुका है अब। ठीक है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बना कैसे, तो दो पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करने से बन गए। n+n
डाइकैरियन के फॉर्म में जो था, ये आपस में फ्यूज करके ये सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर लिया, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिया। और ये हो कहां रहा है, ये सारा प्रोसेस हो रहा है सेंट्रल सेल में। हम लोग पहले के वीडियो में देख चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होती है, एम्ब्रियो सैक टोटल 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल, 2 साइनर्जिड, 1 एग सेल और एक सेंट्रल सेल होता है। सेंट्रल सेल लार्जेस्ट साइज वाला होता है और इसी सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है जो ठीक डबल फर्टिलाइजेशन से पहले आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर लेता है। और इस तरीके से दूसरा वाला मेल गैमीट जो हैप्लॉइड है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल की फॉर्मेशन कर लेता है। ये यहां पर बना लेता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, एंडोस्पर्मिक सेल, शॉर्ट में बोलेंगे PEC। और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल की न्यूक्लियस चूंकि ट्रिप्लॉइड है, इसलिए इसके न्यूक्लियस को हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो इस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर 2-2 बार फर्टिलाइजेशन होती है, जो सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है। जो पॉलन ग्रेन के अंदर जनरेटिव सेल था, जो मेल गैमीट 2 बना लिया, उसमें से एक मेल गैमीट फ्यूज कर गई एग सेल से, सिनगैमी से, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। और दूसरा वाला मेल गैमीट फ्यूज कर जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और वो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल की फॉर्मेशन कर लेता है। इसी का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन 2 बार फ्यूजन हो रही है, इसलिए नाम है इसका डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। अब जब ये फर्टिलाइजेशन हो गई, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स हो रही है, ये हम लोग यहां पे देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स में। तो सबसे पहले जो ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल की फॉर्मेशन हो गई है, वो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। यहां से सबसे पहला काम होगा, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन जाइगोट से पहले होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर होती है। तो जाइगोट के बनने से पहले यदि नहीं बना तो जाइगोट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और जाइगोट की डेथ हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले जाइगोट के बनने से पहले हम बोलेंगे, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने से पहले एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो यहां बोलेंगे इट इज प्रोड्यूस्ड बिफोर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट में 2 प्रोसेस होती है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। उनमें से एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पहले हो जाता है। तो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कहां से होगी? तो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से। तो यहां पर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल को यदि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें कि ये है इसका ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस और ये पूरी है सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल की न्यूक्लियस है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो इसमें कई बार सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो जाती है, बोलेंगे मेनी
karyokinesis takes place to produce large number of nuclei, ठीक है। और बोलेंगे तुरंत से कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, और ऐसे डिवीजन का नाम रखते हैं हम लोग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कॉमनली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से होती है। बोलेंगे टेक्स प्लेस commonly by free nuclear division, होता क्या है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में? तो बोलेंगे एवरी कैरियोकाइनेसिस is not immediately followed by cytokinesis. बोलेंगे every karyokinesis is not immediately followed by साइटोकाइनेसिस। तुरंत से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि यहां पर ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो गई। इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, और ये सारे के सारे न्यूक्लियाई ट्रिप्लॉइड हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो, उसे सिनसाइसियम या सिनोसिटिक कंडीशन में कहा जाता है। तो बोलेंगे इस तरीके से प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल सिनसाइसियम की फॉर्मेशन कर लेता है, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग कि ये सिनोसिटिक कंडीशन में आ गई। जिसका मतलब क्या बताया अभी? तो मतलब यह है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लिया। इस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में अब स्टेप वाइज जो न्यूक्लियाई है पेरिफेरी पे अरेंज होगा, और इसकी साइटोकाइनेसिस होगी, और फाइनली एक सॉलिड एंडोस्पर्म इस सेल के पेरिफेरी पे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे न्यूक्लियाई आर अरेंज्ड इन periphery and cytokinesis takes place. तो इस तरीके से हम देखे हैं कि जो यहां पर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, इसमें पेरिफेरल पोजीशन पर बहुत सारे सेल की फॉर्मेशन हो गई, लेयर्स बन गए, लेकिन अभी भी इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, जो स्टेप वाइज आगे फिर से पेरिफेरी पे अरेंज होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगी, और इस तरीके से हॉलो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर लेगा। यहां से ये बना लिया है हॉलो एंडोस्पर्म, जिसमें से ये पेरिफेरल सॉलिड एंडोस्पर्म है, सॉलिड एंडोस्पर्म,
और ये बीच में हॉलो एंडोस्पर्म है या लिक्विड एंडोस्पर्म है बोलेंगे। ये है लिक्विड एंडोस्पर्म। इन केस ऑफ कोकोनट यही एंडोस्पर्म एडिबल होता है, एडिबल इन कोकोनट। तो हम लोग कर रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट, जिसका पहला इवेंट होता है एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन, जो कि कॉमनली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू होती है। और एग्जाम्पल यदि लिखना हो तो हम लिख सकते हैं इसी कोकोनट में या मैंगो में भी, या मोस्ट ऑफ द डाइकॉट बोल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से होती है, जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने से पहले हो जाता है। तो पहला इवेंट हो गया एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। इसकी दूसरी इवेंट्स होती है एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है? तो बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट। तो ये एम्ब्रायोजेनेसिस कैसे होती है यहां पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे जाइगोट एम्ब्रायोजेनेसिस शुरू होने से पहले अपनी सेल वॉल की थिकनेस इंक्रीज कर लेता है, साइज इसकी थोड़ी सी इलोंगेट हो जाती है, सेल वॉल यहां से थोड़ा थिक हो जाता है। हम बोलेंगे इसकी सेल वॉल थोड़ी सी ये थिक हो गई, साइज में इलोंगेट हो गया, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहां पर 2n वाली डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब यही है जाइगोट। समझने के लिए मान लेते हैं इसकी माइक्रोपाइलर रीजन ऊपर की तरफ है, यहां पर है माइक्रोपाइल, जिसे आगे के डायग्राम में सिर्फ एम लिखूंगा मैं, और नीचे की तरफ मान लेते हैं यदि चैलेजा है, चैलेजा है, जिसे आगे चल के सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होता है इसमें, अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें डिवीजन होती है। आगे मैं कुछ बताऊं उसके पहले कुछ स्पेशल टाइप की डिवीजन हम लोग यहां पर सीख लेते हैं। और वो स्पेशल टाइप की डिवीजन, जैसे यहां पर कोई एक सेल है, तो सेल में डिवीजन साइटोकाइनेसिस खास करके दो अलग अलग प्लेन पर हो सकती है। एक प्लेन हो सकता है कि सेल में साइटोप्लाज्म हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो जाए, जिससे लेयर्स ऑफ सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, और एक हो सकता है डिवाइड हो जाए वर्टिकली और सेल साइड वाइज प्रोड्यूस हो जाए। तो इसे समझना है कि यदि इस सेल के अंदर डिवीजन पेरिक्लिनल हो जाए, पेरिक्लिनल डिवीजन हो जाए, तो पेरिक्लिनल डिवीजन से लेयर्स ऑफ सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, लेयर्स ऑफ सेल बन जाता है। लेकिन यदि एंटीक्लिनल डिवीजन हो गई, एंटीक्लिनल डिवीजन हो गई, तो सेल साइड वाइज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम लोग अभी एम्ब्रायोजेनेसिस में पढ़ने वाले हैं। यहां पर इसकी पेरिक्लिनल डिवीजन होती है, पेरिक्लिनल डिवीजन। जाइगोट की पेरिक्लिनल डिवीजन जब होगी
तो यहां से दो सेल की फॉर्मेशन होगी। एक सेल माइक्रोपाइल की तरफ होगा और एक सेल चैलेजा की तरफ होगा। चैलेजा वाले सेल को एम्ब्रायोनिक सेल कहते हैं। एम्ब्रायोनिक सेल, और इसे भी आगे चल के हम लोग ईसी से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि माइक्रोपाइल की तरफ वाला सेल सस्पेंसर सेल कहलाता है। सस्पेंसर सेल। एससी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला काम इसमें होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होती है जाइगोट के अंदर, और सेल दो लेयर्स में डिवाइड कर जाता है। माइक्रोपाइल की तरफ वाले सेल को बोलेंगे सस्पेंसर सेल, और जो चैलेजा की तरफ का सेल होगा वो एम्ब्रायोनिक सेल कहलाएगी। जो यहां पर सस्पेंसर सेल होगी, इसकी लगातार कई बार पेरिक्लिनल डिवीजन ही होगा, जिससे लेयर्स ऑफ सेल बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, बोलेंगे इसमें बहुत सारी पेरिक्लिनल डिवीजन होगी। लेकिन प्लेन ऑफ डिवीजन एम्ब्रायोनिक सेल की अलग होती है। इसमें डिवीजन एंटीक्लिनल हो जाता है। एंटीक्लिनल डिवीजन का रिजल्ट होगा कि जो यहां पर सेल्स की फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रायोनिक सेल की फॉर्मेशन होगी, वो साइड वाइज इस तरीके से सेल बन जाएगा। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एंटीक्लिनल डिवीजन में सेल साइड वाइज बन जाता है, पेरिक्लिनल डिवीजन में लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और पेरिक्लिनल डिवीजन सस्पेंसर में हुआ है, तो सस्पेंसर वाला जो दो सेल बन गया यहां पर, वो दो सेल इस तरीके से डिवाइड करके बन गया। अब जो माइक्रोपाइलर टर्मिनल में प्रेजेंट है, इसमें जो फर्स्ट इसकी सेल होगी, इसको बोल देते हैं हम लोग हॉस्टोरिया या हॉस्टोरियल सेल, जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी स्वेलिंग होगी, ये साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा बाकी सारे सस्पेंसर सेल के कंपैरिजन में। मैंने पहले ही लिख दिया, सस्पेंसर सेल में मेनी पेरिक्लिनल डिवीजन होगी। पेरिक्लिनल डिवीजन इस सस्पेंसर सेल में होगी। पेरिक्लिनल डिवीजन, और ये और ज्यादा लेयर्स की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन ये दोनों है एम्ब्रायोनिक सेल। एम्ब्रायोनिक सेल के अंदर अब फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन हो गई। पेरिक्लिनल डिवीजन एम्ब्रायोनिक सेल के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन, और इस तरीके से यहां पर टू सेल्ड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई। टू सेल्ड एम्ब्रियो। जब इस तरीके का डिवीजन हो गया, तो इसका रिजल्ट यह हुआ कि अब यहां से माइक्रोपाइल की तरफ जो हॉस्टोरिया वाली सेल थी, ये माइक्रोपाइल का साइड है, यह है हॉस्टोरियल सेल। धीरे धीरे लार्ज होके जाके माइक्रोपाइल से ये अटैच हो जाता है, और बाकी सारे सेल्स मिलकर जो कॉलम ऑफ सेल्स यहां पे बन गई है, ये कॉलम ऑफ सेल्स मिलाकर कंप्लीट स्ट्रक्चर को सस्पेंसर कहा जाता है। सस्पेंसर। लेकिन सस्पेंसर की टर्मिनल सेल
हाइपोफाइसिस कहलाती है, हाइपोफाइसिस। तो इस तरीके से जो सबसे पहले सस्पेंसर सेल बना था, इसकी पेरिक्लिनल डिवीजन का रिजल्ट हुआ कि कॉलम ऑफ सेल्स बन गए, जिसकी पहली सेल हॉस्टोरियल सेल और टर्मिनल वाला लास्ट वाला सेल हाइपोफाइसिस की फॉर्मेशन कर लिया। जबकि यहां पर एम्ब्रायनिक सेल के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन का रिजल्ट हुआ कि यहां पर जो लेयर्स ऑफ सेल की फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई। इस तरीके से 4 सेल वाला एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, यहां से ये 4 सेल्ड एम्ब्रियो बन गए, 4 सेल्ड एम्ब्रियो। दो सेल की लेयर की फॉर्मेशन कर लिया एम्ब्रायनिक सेल। इस सस्पेंसर वाले स्ट्रक्चर में लगातार पेरिक्लिनल डिवीजन होती गई, जो कि मैंने यहां पहले ही लिख दिया, मिनी पेरिक्लिनल डिवीजन। लेकिन इस एम्ब्रायनिक सेल के अंदर अब एक बार फिर से एंटीक्लिनल डिवीजन हुई। एंटीक्लिनल डिवीजन का रिजल्ट यह हुआ कि यहां पर ये 8 सेल्ड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई, जिसमें एक लेयर में 4 सेल्स प्रेजेंट थे। एक लेयर में 4 सेल प्रेजेंट थे और इसके ऊपर यह है हॉस्टोरिया। ये पूरी स्ट्रक्चर सस्पेंसर और ज्यादा इलोंगेट हो गई। सस्पेंसर, दिस इज हॉस्टोरिया। ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल है और नीचे की तरफ चैलेजा है। और ये 8 सेल वाले एम्ब्रियो को हम नाम दे दिए ऑक्टेंट एम्ब्रियो। ये 8 सेल वाला एम्ब्रियो बन गया ऑक्टेंट एम्ब्रियो। इसमें जो ऊपर के 4 सेल लेयर थे, जो हाइपोफाइसिस की तरफ था, हाइपोफाइसिस की तरफ था, उसका नाम रखा गया हाइपोबेसल सेल। हाइपोबेसल सेल, इट इज नोन एज एपीबेसल सेल। आगे चल के यही हाइपोबेसल सेल और एपीबेसल सेल कंप्लीट एम्ब्रियो और कॉटिलिडन की फॉर्मेशन कर लेता है। तो कौन सा वाला सेल क्या बना लेता है फ्यूचर में, हम लोग इसको यहां पर लिख लेते हैं। तो जो हाइपोबेसल सेल है, जो माइक्रोपाइल की तरफ है, हाइपोबेसल सेल किधर प्रेजेंट है, तो बोलेंगे टुवर्ड्स हाइपोफाइसिस और माइक्रोपाइल भी बोल सकते हैं, माइक्रोपाइल। ये आगे चल के फर्दर प्रोड्यूसेस रेडिकल और हाइपोकॉटिल की फॉर्मेशन कर लेता है। हाइपोकॉटिल एंड रेडिकल। लेकिन रेडिकल की जो टिप होती है, यह प्रोड्यूस होती है हाइपोफाइसिस से। तो जो हाइपोफाइसिस जो टर्मिनल सेल है सस्पेंसर का,
वो आगे चल के टिप ऑफ द, बोलेंगे इट प्रोड्यूसेस टिप ऑफ द रेडिकल, ये रेडिकल की टिप बनाता है, बाकी सारे रेडिकल हाइपोबेसल सेल से बन जाती है। जबकि एपी बेसल सेल की बात कर लें, एपी बेसल सेल तो ये प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स चैलेजा, ये चैलेजा की तरफ है और आगे चल के फर्दर प्रोड्यूसेस कॉटिलिडन, कॉटिलिडन के साथ साथ एपिकॉटिल भी बना लेता है ये, एपिकॉटिल, और एपिकॉटिल का टर्मिनल पार्ट प्लीम्यूल कहलाता है, ये प्लीम्यूल की भी फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरीके से जो एम्ब्रायोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, जो जाइगोट से बनता है, अभी हम लोग पढ़ लिए हैं कि सबसे पहले यहां पर डिवीजन होगी जिससे एम्ब्रायनिक सेल और सस्पेंसर सेल बनेगा, और इस तरीके से एम्ब्रायनिक सेल की पेरिक्लिनर और एंटीक्लिनल डिवीजन का रिजल्ट होगा कि 8 सेल्ड वाले एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है। इस 8 सेल्ड वाले एम्ब्रियो में अब एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल डिवीजन एक साथ लगातार होती है, कोई प्लेन ऑफ डिवीजन फिक्स नहीं है, डिवीजन इसकी होती चली जाती है और इस तरीके से प्रोएम्ब्रियो बन जाता है। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं एंटीक्लिनल, एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल डिवीजन इन एम्ब्रायनिक सेल। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि यहां से ग्लोब्यूलर प्रोएम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई, ग्लोब्यूलर प्रोएम्ब्रियो बन गया। इस तरीके से राउंड शेप की प्रोएम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई। प्लेन ऑफ डिवीजन इसके बाद फिक्स नहीं होता है और ये ग्लोब्यूलर प्रोएम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई, जो कि जुड़ा हुआ है अब भी सस्पेंसर के साथ। फर्स्ट वाली सेल हॉस्टोरिया अब तक माइक्रोपाइल से फर्मली अटैच हो जाता है और इस प्रोएम्ब्रियो की तरफ, दिस इज ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर प्रोएम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर प्रोएम्ब्रियो। ठीक इसके नीचे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन पहले ही हो चुकी है। तो जब सस्पेंसर इलोंगेट होता है तो जो नीचे की तरफ एंडोस्पर्म बन चुका है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो चुकी है चैलेजा के साइड में, चैलेजा के साइड में। ये ग्लोब्यूलर प्रोएम्ब्रियो उसमें जाके पेनिट्रेट हो जाती है, उसमें जाके धंस जाती है और अब आगे का सारा खाना यही एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है इस प्रोएम्ब्रियो को। यही है हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। ये पूरी स्ट्रक्चर सस्पेंसर कहलाएगी, जो कॉलम ऑफ सेल से बना हुआ होता है। अब इस ग्लोब्यूलर प्रोएम्ब्रियो में इस दोनों कॉर्नर पर सेल डिवीजन की रेट फास्ट हो जाती है। तो सेल डिवीजन की रेट जब फास्ट हो जाएगी इस कॉर्नर पर, तो यहां से ये प्रोएम्ब्रियो हार्ट शेप की एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहां से इस तरीके से हार्ट शेप की एम्ब्रियो बना लेता है। यहां से ये हार्ट शेप की एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर लिया, जिसमें दोनों कॉर्नर
लगातार सेल डिवीजन करता हुआ कॉटिलिडन की फॉर्मेशन कर लेगा। यदि डाइकॉट प्लांट रही तो डाइकॉट प्लांट में यही दोनों कॉर्नर दो कॉटिलिडन की फॉर्मेशन कर लेता है, जबकि मोनोकॉट के केस में आगे चल के कंटिन्यूअस डिवीजन सिर्फ एक कॉर्नर की रह जाती है और वो सिंगल कॉटिलिडन की फॉर्मेशन करता है। यहां पर ये हॉस्टोरिया माइक्रोपाइल से अटैच हो गया, ये है चैलेजल टर्मिनल, सस्पेंसर इलोंगेट होता ही गया और मैंने बताया कि अब तक वो एंडोस्पर्म में जाके पेनिट्रेट कर गया है, धंस गया है और खाना अब सारा का सारा वो इसी एंडोस्पर्म से लेता है। प्रो एम्ब्रियो की दोनों कॉर्नर में सेल डिवीजन रेट फास्ट होने के कारण यहां पर दो कॉटिलिडन, पहले तो ये हार्ट शेप की एम्ब्रियो बना लिया, हार्ट शेप एम्ब्रियो, और आगे चल के ये दो कॉटिलिडन की फॉर्मेशन कर लेगा। कंटिन्यूअस इसकी ग्रोथ होती चली जाएगी, जिसका रिजल्ट हुआ कि दो दो कॉटिलिडन की फॉर्मेशन हो गई और यहां से ये बीच वाला एम्ब्रियो बन गया है। दिस इज एम्ब्रियो। ये यहां पे मैंने बना दिया, ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई और इससे जुड़ा हुआ है ये सस्पेंसर, जिसकी ये है हॉस्टोरिया, ये है सस्पेंसर और यहीं से दो दो कॉटिलिडन की फॉर्मेशन हो गई। यदि ये डाइकॉट प्लांट है तब, मोनोकॉट के केस में सिंगल कॉटिलिडन बन जाती है। जो चैलेजा की तरफ का पार्ट है ये यहां से एपिकॉटिल, जबकि ऊपर माइक्रोपाइल की तरफ हाइपोकॉटिल की फॉर्मेशन होती है। हाइपोकॉटिल, जिसकी टर्मिनल पार्ट को रेडिकल और एपिकॉटिल की टर्मिनल पार्ट को प्लिम्यूल कहते हैं। तो इस तरीके से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन यदि जाइगोट से हो जाए तो इस पूरी प्रोसेस का नाम एम्ब्रायोजेनेसिस होती है, जिसे हम लोग यहां पर देख लिए हैं कि एम्ब्रायोजेनेसिस में सबसे पहले जाइगोट डिवाइड करता है पेरिक्लिनली, टू सेल्ड स्टेज की फॉर्मेशन करेगा, माइक्रोपाइल की तरफ सस्पेंसर, चैलेजा की तरफ एम्ब्रायनिक सेल और इस एंटीक्लिनर पेरिक्लिनल डिवीजन का रिजल्ट होता है कि 2 सेल्ड एम्ब्रियो, 4 सेल्ड एम्ब्रियो और 8 सेल्ड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। इस 8 सेल्ड एम्ब्रियो में अब एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल डिवीजन प्लेन फिक्स नहीं होने के कारण ये एक राउंड शेप की ग्लोब्यूलर प्रो एम्ब्रियो बना लेगा, जिसका दोनों कॉर्नर में सेल डिवीजन की रेट फास्ट होने के कारण यहां पर ये दो दो कॉटिलिडन की फॉर्मेशन कर लेता है और बीच में इस तरीके से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसे एम्ब्रियो को हार्ट शेप एम्ब्रियो कहेंगे। आगे डिवीजन इस दोनों कॉर्नर में कंटिन्यूड होगी तो यहां से ये दो दो कॉटिलिडन बना लेगा, कॉटिलिडन की फॉर्मेशन कर लिया, जबकि मोनोकॉट में एक सिंगल कॉटिलिडन बन जाती है। तो इस तरीके से हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू, बाय बाय।